दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से उड़ता पंछी पर। और हम आपको फिर से एक अनोखी जगह लेके चल रहे हैं। दोपहर के अभी 2 बज रहे हैं और हम यहाँ से लखनऊ से अब निकल रहे हैं। तो इस हम लोग जाएंगे फतेहपुर, और फतेहपुर से फिर महोबा, महोबा से खजुराहो, और खजुराहो से कालीचर होते हुए फिर वापस तो आएंगे। गाइस ये सब जो है पूरा जितनी जगह अभी हम लोगों को अभी विजिट करना है, ये सभी साइट्स हिस्टोरिकल साइट्स हैं गाइस। ये पर्यावरण और ये प्राकृतिक सौंदर्यता, जिस तरह से दोस्तों शहरीकरण दिन ब दिन बढ़ रहा है, क्या ये हमेशा यूं ही बची रह पाएंगी? इन्हें जरूरत है बचाने की, इन्हें जरूरत है संचय करने की। दोस्तों है तो ये रास्ता गांव-गांव का ही। मैं गांव-गांव के ही रास्ते से आया हुआ हूँ। लखनऊ से निकला, उन्नाव के अंदर गांव-गांव होते हुए, और इधर गांव-गांव से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। गांव का नजारा इतना अच्छा लग रहा है, चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ पेड़ पौधे, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रोडों पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अब देखिए, हम लोग जो है पहुंचे थे महोबा, लगभग रात हो गई थी हम लोगों को। 10 साढ़े 10 बजे करीबन तक हम लोग पहुंचे थे। रास्ता काफी जाम वगैरह था, काफी भीड़ भाड़ था रास्ते में, थोड़ा पहुंचने में लेट हो गया। मैं पहले से आता जाता रहा हूँ इस होटल में जहाँ पे हम लोग ठहरे हुए हैं, और अब सुबह हो चुकी है। चलते हैं, देखते हैं महोबा आसपास क्या है ऐतिहासिक चीजें। दोस्तों, तो इस समय हम लोग पहुंच गए हैं विजय सागर झील। विजय सागर तालाब ये उन तालाबों में से एक तालाब है जो चंदेल वंशीय शासकों ने यहाँ महोबा के आसपास बनवाया था, जब महोबा चंदेल वंश की राजधानी हुआ करती थी। तो इस तरह से कई एक तालाब उन्होंने यहाँ बनवा रखे हैं, और कई एक मंदिर, कई एक तालाबें बनवा रखे हैं। मंदिरों के कुछ टूटे फूटे अवशेष अभी भी बचे हुए हैं, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैंने सोचा शुरुआत यहीं से करते हैं। तो इसका विजय सागर तालाब नाम है, विजय सागर झील। और ये झीलें वो जो राजा महाराजा लोग थे चंदेल वंशीय, वो इसलिए बनवाते थे ताकि गर्मियों के दिनों में जब पानी की शॉर्टेज हो तो पानी की कोई कमी न रह जाए। और इस तरह से कम मेरे ख्याल से 5-6 झीलें हैं महोबा के आसपास, और काफी बड़ी झीलें हैं। जो चंदेल वंशीय शासकों का जो है दौर रहा है, वो 8वीं शताब्दी से लेके और 14वीं 15वीं शताब्दी तक रहा है। तो आप देखिए कि कम से कम आज से 1000-1200 साल पहले की जो चीजें हैं वो आज भी कैसे जिंदा हैं, और कैसे उनकी क्वालिटी अब भी बरकरार है। भाई, अगर तोड़ फोड़ ना हुआ होता तो ये चीजें अब भी कितनी भव्य होती और कितनी बेहतरीन होती, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। आइए चलते हैं, आपको सबसे पहले दिखाते हैं विजय सागर झील। दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए, ये कोई प्राचीन बरगद का पेड़ था और ये गिर गया होगा किसी कारणवश। और ये गिरने के बाद ये यूं गिरा है कि इसके जो लताएं थी ये खुद अपने आप में एक पेड़ में कन्वर्ट हो चुकी हैं। ये देखिए कितना। तो यहाँ ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है विजय सागर लेक, मतलब विजय सागर झील, जो पहली झील है जो मैंने आपको अभी बताया। आप देखिए चारों तरफ पहाड़ियां हैं, और कितना विशाल का झील है ये, कितना बड़ा झील है ये। इस तरह की कई झीलें हैं महोबा के आसपास। तो आइए चलते हैं आगे, और आगे जो झीलें हैं उनको देखते हैं, जो मंदिरें हैं उनको देखते हैं। ये बहुत प्राचीन है गाइस, ये कोई 100-200 साल की चीजें नहीं है, ये लगभग 1000-1200 साल की चीजें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और गाइस, यहाँ जब भी आए तो थोड़ा बंदरों से सावधान रहें, बहुत बंदरों की भरमार है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, एक वहां पे जाके बैठा हुआ है, खेल कूद कर रहा है इस पेड़ पे। इस पेड़ पे कई लोग बैठे हुए हैं। और गाइस, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये पेड़ आप देख रहे हैं,
बरगद के। ऐसे कई एक बरगद के पेड़ हैं जो बहुत पुराने हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे और कौन कौन से झील हैं और क्या क्या हैं, आइए और देखते हैं। ये देखिए बंदरों का आतंक के मेरे पीछे कैसे कूद रहे हैं, भड़र भड़र, बिल्कुल आप मचाए पड़े हैं लोग। बहुत शांत जगह है गाइस, ये बहुत ही आनंददायक। एक तो चारों तरफ पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं, हरियाली बहुत है। और ये देखिए बंदरों का टोला है ये। आइए दोस्तों चलते हैं अब आगे। विजय सागर पक्षी विहार महोबा। महान वीरों द्वारा विचरण करने वाले इस स्थान पर पहुंचकर एक अलग ही अनुभूति मिली दोस्तों, जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये वह धरती है जो अपने स्वर्णिम काल में बड़े बड़े वीरों का विचरण करने वाला मनपसंद स्थान होगा। यह विशाल बरगद अपनी बाहें फैलाए हुए लंबे से इतिहास की गाथा गाता नजर आता है दोस्तों। गाइस मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ऐसे पुराने बरगद के पेड़ों के तमाम पेड़ लगे हुए हैं, मतलब एक दो नहीं है। और ये इसकी स्थिति देख के ही साफ जाहिर होता है कि ये एक दो दिन का नहीं, कम से कम ये कुछ नहीं होगा तो 500 साल के तो ऊपर का ही होगा। और मैं देख रहा हूँ पूरे इस परिक्षेत्र में कई एक बरगद हैं जो बहुत प्राचीन हैं। आइए चलते हैं आगे। और ये देखिए यहाँ कोई किला है, ये भी लिखा है गढ़ी मोहन सिंह किला, गोल हट व बर्ड वाचिंग हाइट जाने हेतु नजरी नक्शा रेंज विजय सागर पक्षी विहार महोबा उत्तर प्रदेश, और सब डिटेल इसका लिखा हुआ है इसमें। आइए चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, बहुत कुछ नई चीजें और अद्भुत चीजें आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए इतने से बोर होके छोड़ के मत जाइएगा। अगला एपिसोड देखिएगा जरूर।